अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का तेमा है हमारा टाकोग्राफो। टाकोग्राफो 3500 किलो से ज़्यादा जो गाड़ियाँ उनमें इस्तेमाल किया जाता है और ये लाजम है। बस और जो है ट्रेलर ट्रक उन सब में ज़्यादा है। अच्छा, टाकोग्राफो का काम क्या है? ये आपकी स्पीड कंट्रोल करता है, ये आपके डिस्टेंस या कंट्रोल करता है, ये आपके टाइम जो है आपके रेस्ट का, आपकी ड्राइविंग का, आपके काम करने का, आपका जो पौसा है उसका, और आपका डिस्पोनिबिलिटी जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है। टाकोग्राफो कितने टाइप के होते हैं? तो टाकोग्राफो दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉगिकोस और एक डिजिटालिस। एनालॉगिको उनमें डिस्क पड़ती है, एक पेपर की डिस्क होती है वो पड़ती है, लेकिन एक वो बहुत पुराना इसमें मीटर है, वो बहुत पुराना है। ठीक है। और एक डिजिटल है जो इसमें रहता होता है। ठीक है। तो इसमें आपका सारा डाटा चलता रहता है। ओके, अब आते हैं प्लाका दे मुंताखे। ठीक है। कंट्रोल दे टाकोग्राफो प्लाका दे मुंताखे। ये जो जहाँ पे दरवाज़ा बंद होता है ना, जिस जगह पे दरवाज़ा बंद होता है उसके ऊपर करके लगा होता है। ये टाकोग्राफो की यही समझ लें इते हो गए हैं। जब भी पुलिस वाले अगर आपको रोकते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी लास्ट पासिंग कब हुई और कब ये नेक्स्ट इसकी पासिंग वगैरह होनी है। तो इसमें आपका सारा डाटा या उस गाड़ी का सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है। कंट्रोल द टाकोग्राफो कादा दोसानियों में, मतलब इसकी तो हुए जो आम अल्फाज में इसकी तो हुए कब होनी है, तो हर 2 साल में कादा दोसानियों इसका इत्योग होता है। ठीक है। जो प्लाक है वो उस पर सारा कुछ चेंज किया जाता है, नंबर शंबर सारा कब अगली पासिंग इसकी कब आएगी। ठीक है। बिल्कुल सब कुछ वैसे जैसे गाड़ी की इत्योग होती है। ठीक है। ओके, अब इसके बाद आते हैं अवेरिया द टाकोग्राफो। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं काम से, ठीक है, तो टाकोग्राफो काम करना छोड़ गया, ख़राब हो गया या कुछ भी मसला बन गया, तो आपने फिर क्या करना है? आपने फिर एक पेपर लेना है। तो आपने उस पे अपना कब काम स्टार्ट किया, किस जगह जाना है, ड्राइवर, गाड़ी, सब कुछ, अपने डिस्कांसों का टाइम, डिस्कांसों के अलावा बाकी मतलब हर चीज़ जो टाकोग्राफो में होती है वो सारा सब कुछ आपने मैनुअल लिखना है। ठीक है। और इसको ठीक करवाने का जो टाइम लिमिट है वो मैक्सिमम जो है 19 माना 1 हफ़्ते में आपने इसको ठीक करवाना है। टाकोग्राफो एनालॉगी को जो है वो उसका ये है डायग्राम। ठीक है। ये इस तरह की होती है। ये एक डिस्क होती है पेपर की, इसके ऊपर सारा कुछ लिखा रजिस्टर्ड होता रहता है ऑटोमेटिकली। tiempo de conducción यानी गाड़ी चलाने का वक्त, रेस्ट का वक्त, कब आपने काम करना है, कब आपने बिल्कुल जो है ना बस आप डिस्पोनिबल हैं। ठीक है। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड, डिस्टेंस या और जो टाकोग्राफो का सारे काम यहाँ सारा कुछ लिखा होता है। यहाँ इसके अंदर एक सुई होती है जो हर चीज़ को मार्क करती रहती है। ठीक है। टाकोग्राफो एनालॉगी को ये एक डिस्क होती है इसी तरह की जो पेपर की, इसके ऊपर खुद मैनुअली सारा कुछ लिखा जाता है ड्राइवर के थ्रू। इसके अगले एनवर्सो कहते हैं अगली साइड को। ठीक है। तो क्या लिखा जाता है? नाम और जो है उसका बेइदो। उसके बाद आ जाते हैं जी जहाँ से वो स्टार्ट करने लगा, जैसे फॉर एग्जांपल बार्सिलोना या कस्तेओन या लियोन, जहाँ से भी है, फिर वो डेट और उस डेट को जो कार्गा इस्तेमाल किया है, जो टाइम कार्गा वगैरह, ला मात्रिकुला दे वेहिकुलो, और उसके बाद किलोमीटर कितने हैं जब उसने स्टार्ट किया, ये सारा कुछ मैनुअल आपने लिखना है। ये सारा कुछ ड्राइवर ने खुद लिखना होता है एनवर्सो पे। एनवर्सो मतलब आगे वाली साइड पे। ठीक है। ओके, तो अब आते हैं जी जब इंस्पेक्शन होती है इंस्पेक्शन दे carretera, ठीक है, तो पुलिस वाले आपसे डिमांड कर सकते हैं कि एक आज की डिस्क जो चल रही है वो, और 28 दिन पुरानी जो डिस्कें हैं वो आपने देनी है उनको। ठीक है। ये सवाल एग्ज़ाम में भी आता है। और जो इनकासो इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन की सूरत में इम्प्रेसा ने आपकी ये डिस्क 1 साल तक संभाल के रखनी है, और ये आगे वाला हिस्सा है डिस्क का। ठीक है। अब जब ये डिस्क ख़त्म हो जाती है या आपका खरनादा कंप्लीट हो जाता है, तो आपने कैसे सेरा डिस्क को करना है? तो आपने वहाँ पे जगह का नाम जहाँ पे आप हैं, जितने किलोमीटर हुए हैं, और जो डेट, ठीक है, या टाइम है, वो आपने इस पे लिखना है, और बस सेरा डिस्क हो जाती है। ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर्सो। रिवर्सो कहते हैं डिस्क का पार्ट बैक साइड। ठीक है। तो हम उसके बात करेंगे उस पर क्या क्या लिखना है आपने। रिवर्सो में जो दातों साहब ने लिखने हैं वो ये है कि आप जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको बैक साइड पे ये क्वाड्रो नज़र आ रही है, तो इसमें
यही डिस्क आप मज़ीद 3 गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के आप एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो अगले दिन इम्प्रेस आपको कहता है कि आप ये वाली नहीं, आप दूसरी ले जाओ, तो उसके लिए नई डिस्क लगाने की ज़रूरत नहीं। उसमें यही बैक साइड पे ये जो कॉलम बना हुआ है, इसमें किलोमीटर और उस गाड़ी का मात्रिकोला लिख के, तो यही आपका काम आ जाएगी। ये सवाल मैं पहले बता चुका आता है, तो ये कितनी गाड़ियों में और इस्तेमाल हो सकती है, तो ये 3 गाड़ियों में और इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं सिम्बल्स। तो ये जो राउंड में पहला है, इसका मतलब है कि आप गाड़ी चलाना शुरू कर सकते हैं, टेम्पो दे कंडक्शन उसे कहते हैं। उसके नीचे जो 2 हथौड़ियाँ हैं या इस तरह क्रॉस का निशान है, तो उसका मतलब है त्रवाहो। त्रवाहो क्या करना है आज, जैसे कि आपने कार्गा या डिस्कार्गा कर रहे हैं, या अपना काम्यून साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी उसमें अपना जो काम एक्टिव है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड में, वो है डिस्पोनिबल। डिस्पोनिबल क्या है, फॉर एग्जांपल आप 2 लोग ड्राइव कर रहे हो, तो एक जो साथ ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है, तो वो tiempo disponible है। अगर मतलब उसे कोई ज़रूरत पड़ गई है दूसरे को, तो वो उसकी हेल्प कर सकता है, उसको tiempo disponible कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी आप खड़े हैं बॉर्डर पे, तो वो भी tiempo disponible है। उसके बाद आ जाता है नीचे वो जो कामा वाला है, तो उसका मतलब डिस्कांसो, उस वक्त आपने कुछ भी काम नहीं करना। ठीक है, वो आपका टोटल डिस्कांसो है। अब आते हैं ताकोग्राफो डिजिटल। तो इसमें सबसे पहले आता है सेंसर दे मूवमेंटो। तो वो क्या है, वो आपके डिटेक्ट करता है वेलोसिटी और डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस या अच्छा, ये कहाँ पे लगा होता है या किस गाड़ी में लगा होता है, ये कामियोन में लगा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये कितनी देर तक ये डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये 1 साल तक का मिनिमम डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फायो। फायो क्या होता है कि जब ये आप ट्रक खड़ा है या किसी वजह से थोड़ा बहुत मूव हुआ है, जैसे वो मूव होना है, तो ये सेंसर ने काम करना शुरू कर देना, और सेंसर सारी मूवमेंट जो है वो ताकोग्राफो को सेंड करता है, तो वो उसको सिस्टम ऑफ फायो कहा जाता है, जब थोड़ा बहुत मूव हो जाए थोड़ा। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन का वो सारा जो भी सिस्टम है ताकोग्राफो का, उसमें जितने भी शो वगैरह हर चीज़ उसके ऑप्शन वगैरह उसमें शो हो जाते हैं। उसके बाद वेलोसिटी, वही जो स्पीड है सारी, तो और एक्टिविज़ा दे कंडक्टर जो पहले हम बात कर चुके हैं कि डिस्कांसो, tiempo de conducción या trabajo, वो सारा कुछ उसमें शो होता है। अच्छा, ये जो भी दातों से 1 साल तक स्टोर करते हैं, ये इम्प्रेशन है। ठीक है, डिस्कार्ड करना, तो वो USB पिन के ज़रिए भी कर सकते हैं और इंटरनेट के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्प्रेसा के साथ कनेक्टेड हो रहता है हमेशा, और इसके ज़रिए उन्हें पता चलता है आप किस वक्त कहाँ हो, किस रोड पे हो, किस स्पीड में हो, डिस्कांसो में हो, रेस्ट पे हो, वो सारा कुछ जानते हैं। अब आते हैं tipos de tarjeta। तो 4 किस्म के तरहता होते हैं। एक तरहता de conductor जो ड्राइवर का होता है, जब उसने गाड़ी चलानी होती है तो ताकोग्राफो डिजिटल में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है तरहता de empresa। तो ये तरहता de empresa सिर्फ एम्प्रेसाज के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि आप ऑटोनोमो हैं, आपका अपना ट्रक है, तो आपके पास 2 होंगे, एक तरहता de conductor और एक तरहता de empresa। अगर आप ऑटोनोमो नहीं, आप ट्रबाजाडोर हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ कंडक्टर का होगा। उसके बाद आ जाता है तरहता de कंट्रोल। तरहता de कंट्रोल किन के पास होता है, ये पुलिस के पास होता है। हर पुलिस वाले का अलग तरहता कंट्रोल होता है, जो जब वो इस्तेमाल करता है तो उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है कि किस इंसान या किस इंस्पेक्टर ने या किसने ये इसकी इंस्पेक्शन की थी। उसके बाद आ जाता है तरहता सेंट्रो de इंसेनियो। ये क्या होता है इंसेनियो, जहाँ से आप गाड़ी ठीक करवाते हैं, मैकेनिक का कह लें। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसने जो भी काम करना है, तो उसने अपना तरहता लगाना है, ताकि उससे पता चल जाता है कि कोई ख़राबी है या छेड़छाड़ तो नहीं एक्स्ट्रा की। तो इन सब का क्या है कि ये सारे तरहता जितना भी है, ये 5 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, ये 5 साल वैलिड हैं और 5 साल के बाद रिन्यू करने हैं। ठीक है, आप जो इम्प्रेसा का तरहता है, उसमें आप एक तरहता में 62 जो है व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये नहीं है कि आपको 62 तरहता चाहिए, नहीं, एक तरहता में ही आप 62 तक चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तरहता कंट्रोल और तरहता टायर। इम्प्रेसा या कंडक्टर ले सकते हैं, तो नहीं, वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोफेशन की। ठीक है, तो वो कंडक्टर या इम्प्रेसा नहीं ले सकते। ताकोग्राफो किन गाड़ियों के लिए लाजम है, तो ताकोग्राफो
फुर्गोनेता जो 3500 किलो से ज़्यादा हैं या काम्योन, ठीक है, उनके लिए, या बस जो हैं 9 प्लासा से जो ज़्यादा हैं, ठीक है, उनके लिए लाजम है। तो अगर व्हीकल जो आप इस्तेमाल करें उसमें खुन तो है, मतलब एक रिमोल के है, और व्हीकल मिला के वो 3500 किलो से ज़्यादा, तो उसके लिए भी टाकोग्राफो लाजम है, ठीक है। तो ये आप समझ 2 चीज़ें हैं कि जो ट्रांसपोर्टे पर्सोना और विajeros, ठीक है, और ट्रांसपोर्टे मर्केंसिया, सामान की जो 3500 किलो से ज़्यादा, और जो विajeros हैं और जो 9 प्लाजा से ज़्यादा हैं, उनके लिए ये लाजम है, ठीक है। अब आते हैं, ये एक टेबल है, ठीक है, टाइम का, जो टाकोग्राफो कितना ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप 20% तो इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं अपनी ड्यूटी से, क्योंकि आप 9 घंटे आपकी लाजम है, तो 10 भी होता है, लेकिन उससे भी अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं 20% ज़्यादा, तो पुलिस वाले अगर आपको रोकते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि कितना रह गया आपका टाइम पहुंचने में। अगर थोड़ा है तो वो आपको जाने दे सकते हैं, परमिशन देते हैं कि ठीक है आप जाएं, लेकिन जुर्माना वो आपको ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रावे, यह लेवे मैंने आपको बताया। अभी अब आता है ग्रावे। ग्रावे कौन सा, जो 20% से 50% तक है, ठीक है। तो उसमें वो आपकी गाड़ी रोक भी सकते हैं या रोक लेते हैं कि भाई नहीं जा सकते, यहीं पे आप पार्क करो और अपना, लेकिन उसमें भी जुर्माना है, लेकिन उसमें पुंतो वगैरह नहीं है। एक आता है मुई ग्रावे। मुई ग्रावे जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने टाइम पीरियड से ज़्यादा, ठीक है, 50% से भी ज़्यादा, तो फिर आपको वो 500 यूरो तक जुर्माना और आपके 6 पुंतो दे जाएंगे, ठीक है। तो ये टाकोग्राफो कोई आसान चीज़ नहीं है, इसलिए ये टाइम कंट्रोल को बहुत अच्छी तरह से करता है, और ये बेस्ट भी है ताकि आप रेस्ट कर सकें खुद के लिए भी, और काम को खुद पे हावी भी ना कर सकें, ठीक है। तो ये रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं tiempo de conducción y descanso के, कब आपने गाड़ी चलानी है, कब आपने रेस्ट करना है। तो आप एक बात याद रखें, आपने लगातार 4.5 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, और 4.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद आपको 45 मिनट कम से कम रेस्ट करना है। ज़्यादा आपने करना है, लेकिन अगर कम से कम करना चाहें तो ये 45 मिनट्स हैं। आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं। तो कैसे, आप 3 घंटे गाड़ी चलाएं, ठीक है, तो आपने 30 मिनट मिनिमम रेस्ट करना है, और उसके बाद 1.5 घंटा गाड़ी चलानी है, तो आपने 15 मिनट कम से कम रेस्ट करना है, ठीक है। या इसके उल्ट आप कर लें कि 1 घंटा और 30 मिनट आपने गाड़ी चलानी है, तो 15 मिनट, और उसके बाद 3 घंटा लगातार गाड़ी चला के 30 मिनट आपने रेस्ट करना है। लेकिन ये मिनिमम रेस्ट है, ठीक है, इससे ज़्यादा करना है आपने। अब आ जाते हैं डेली बेस पे कितना टाइम आपने गाड़ी चलानी है। तो डेली बेस पे आपने 9 घंटे गाड़ी चलानी है, 4.5 घंटे लगातार, उसके बाद मिनिमम 45 मिनट रेस्ट, ठीक है, और उसके बाद आप लें। लेकिन आपने टोटल 9 घंटे, लेकिन 6 दिन का आपका वीक है, उसमें 2 बार आप 10 घंटे, 2 बार, ठीक है, वीक में 2 बार 10 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आपने 9 घंटे गाड़ी चलानी है, लेकिन वो टाइम टेबल पहले बता चुके हैं कि हर 4.5 घंटे बाद आपका 45 मिनट का रेस्ट है, ठीक है। टोटल वीक में आपने 56 घंटे गाड़ी चलानी है। 56 यानी पंजाबी में 56 घंटे, और स्पेनिश में 56 होरा आपने गाड़ी चलानी है। डिस्कांसो आपका बनेगा 45 horas, 45 घंटे, ठीक है। अब आते हैं tiempo de conducción बिशामिल। इसका क्या मतलब है कि 2 हफ्तों का आपने टोटल टाइम है ना, जो 2 हफ्तों में गाड़ी चलानी है, वो आपने 90 घंटे गाड़ी चलानी है। पहले हफ्ते में आपने 56 घंटे, 56 घंटे, ठीक है। सेकंड में आपने उसको कंप्लीट करना है 90 horas में। तो सेकंड में आपने क्या करना है, 34 horas, ठीक है, कि उसको मिल जाए। लेकिन 90 घंटे से किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं आपने जाना। आगे बात समझ, पहले हफ्ते में कम चला लें या दूसरे हफ्ते में ज़्यादा चला लें, वो कंडीशन है ड्राइवर की, और ये अक्सर ड्राइवर करते हैं। लेकिन 90 घंटे से आपने ज़्यादा नहीं चलाना। आप वीक में 2 बार 10 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन टोटल 56 घंटे आपने करना है, और 2 हफ्तों के 90 घंटे, ठीक है। अब आते हैं tiempo de descanso diario। तो लगातार जो हमने डेली बेस पे डिस्कांसो करना है वो 11 घंटे है, ठीक है।
tiempo de descanso है diario 11 घंटे 11 horas। उसके बाद आ जाते हैं, आप उसको partida कर सकते हैं, 2 हिस्सों में कर सकते हैं, ठीक है। descanso वो कैसे, एक आपने 3 घंटे descanso करना है, उसके बाद अपना काम, और उसके बाद जो आपने करना है वो 9 घंटे। लेकिन याद रखें ये 12 घंटे बनते हैं, लेकिन वो 1 घंटे का कुछ भी नहीं कहते, वो आप करते हैं। लेकिन इसमें 8 घंटे आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, आपने 9 घंटे करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारा कुछ इसलिए है कि वो टाकोग्राफ में हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है, तो वो जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन 8 घंटे नहीं, आपने 9 घंटे रेस्ट करना है जब आपने partido करना है। अब आते हैं दियारियो डिस्कांसो दियारियो, वो आपके 11 घंटे है, ठीक है। लेकिन आप इसमें भी जिस तरह गाड़ी चलाने में भी आप टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, इसी तरह डिस्कांसो में भी आप 3 बार हफ्ते में डिस्कांसो जो है वो कम कर सकते हैं 9 घंटे से, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपने 11 घंटे अपने, लेकिन आप जो है उसके बाद में आप उसको रिकवर करना है। लेकिन ये 3 veces por la semana आप reducir कर सकते हैं। अब आते हैं tiempo descanso fin de semana, ठीक है। fin de semana में आपने 45 घंटे रेस्ट करना है, ठीक है। जब आपने कोई काम करना, गाड़ी वगैरह नहीं चलानी, तो उसमें 45 घंटे हैं। लेकिन आप इसको कम भी कर सकते हैं, 24 घंटे तक। आप 24 घंटे रेस्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो 3rd वीक आता है ना, तो उसमें आपने जो पीछे 9 घंटे रेस्ट किया हुआ है, मास ये जो 24 होरा जो आपने इसमें इस्तेमाल किया है, तो 3rd वीक में जो आपने लाजम सब रिकवर करना है डिस्कांसो, ठीक है। आपने गाड़ी नहीं चलानी, उस सबको रिकवर करने के लिए। अब ये आ जाती है एक तस्वीर जो आपको दिखाया जा रहा है रेसुमेन टाकोग्राफो, इसमें सारा तफसील से बताया गया। आप इसको पॉज करके तो आप देख सकते हैं कि हफ्ते में कितना है, 2 हफ्तों में कितना है, आपने कम से कम कितना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना करना है, उसको रेducido कितना करना है, fraccionado कितना करना है। तो इसमें सारा descanso, trabajar, सारा कुछ इसमें डिटेल लिखा बता रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी और आपको समझ आएगी। अगर ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।